नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। जयपुर, अजमेर और नागौर 3 जिलों के बीच स्थित है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर झील। यहां स्थित शाकंभरी देवी के मंदिर के नाम पर पहचानी जाने वाली यह विश्व प्रसिद्ध झील जिस तेजी के साथ सिमट रही है उससे इसके आने वाले समय में बस इतिहास में ही रह जाने का खतरा मंडरा रहा है। कहते हैं नमक का कर्ज ऐसा कर्ज है जो चुकाए नहीं चुकता, और एक बार जो किसी का नमक खा ले वो उम्र भर उसका कर्जदार हो जाता है। उत्तर भारत ने सदियों तक सांभर का नमक खाया है, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सांभर अपने नमक का हक मांग रहा है, पर कोई सुनने वाला नहीं है। कहने को अब सांभर एक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो गया है, लेकिन स्थानीय जनता अभी रोजगार के लिए तरस रही है। उससे इसके आने वाले समय में बस इतिहास में ही रह जाने का खतरा मंडरा रहा है। बता दें, मुख्य कस्बा सांभर फुलेरा विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। 90 वर्ग मील क्षेत्र में फैली इस झील का 30% हिस्सा इस विधानसभा क्षेत्र में है। ऐसे में सहज ही लोगों की उम्मीद होती है कि झील के संरक्षण का मुद्दा भी इस चुनाव में एक बड़ा मुद्दा हो। जिंदगी की आम जरूरत रोटी पानी और मकान के बाद सांभर का नमक ही लोगों की जुबान पर भी है। बेरोजगारी से जूझते इस विधानसभा क्षेत्र में रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजाना हजारों लोग इस क्षेत्र से जयपुर, अजमेर, नावा क्षेत्र में रोजगार के लिए आना जाना करते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है पानी का। जाहिर है, खारे पानी की झील के किनारे बसे होने से जमीन से निकलने वाला पानी इतना खारा और फ्लोराइड युक्त है कि उसे पीना आसान नहीं है। सांभर झील मुगल काल से ही आमजन और शासकों के लिए आय का एक प्रमुख साधन रही है। इतिहास की बात करें तो एक जनश्रुति है कि इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा है। वहीं झील में स्थित शाकंभरी देवी का मंदिर चौहान वंश की कुल देवी का है। मुगल काल में अकबर के समय इस झील से सालाना 2.5 लाख की आमदनी से शुरुआत होकर औरंगजेब के समय तक यहां से 15 लाख रुपए तक की आय होती थी। बाद में जोधपुर और जयपुर रियासत के बीच इस झील को लेकर विवाद रहा। 1835 में ब्रिटिश सेना नायकों ने एक संधि के जरिए झील का कारोबार अपने जिम्मे ले लिया। इसके बाद यह अलग अलग अवधियों में जयपुर, जोधपुर और ब्रिटिश कंपनी के साझा कारोबार में रही। 1870 में ब्रिटिश इंतजाम ने झील को लीज कर लेते हुए पूरी तरह से अपने नियंत्रण में ले लिया और आजादी के बाद से यह केंद्र सरकार के नियंत्रण में रही। हालांकि सांभर सोल्ट्स ने भी निजीकरण की संभावनाओं को देखते हुए स्वयं के क्षेत्र में कॉन्ट्रैक्ट पर नमक उत्पादन प्रारंभ करवाया, लेकिन वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही रहा। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जहां सांभर सोल्ट्स का सालाना नमक उत्पादन 2,65,000 मीट्रिक टन था, वहीं नागौर जिले नावा क्षेत्र में अनुमानित नमक उत्पादन 25 से 30 लाख मीट्रिक टन है। रोजाना और नमक उत्पादन की इस लड़ाई से परे इसके अस्तित्व का संकट झील पर मंडरा रहा है। सांभर सोल्ट के मार्केटिंग मैनेजर संपन्न गौड़ बताते हैं कि अजमेर, नागौर क्षेत्र में निजी नमक उत्पादनकर्ताओं को झील की सीमा के बाहर 5 किलोमीटर के क्षेत्र में नमक उत्पादन की अनुमति है, लेकिन वह झील में कई किलोमीटर अटदर तक आकर बोरिंग के जरिए झील के नीचे से लवणीय जल खींचकर उसमें नमक बना रहे हैं। इससे झील के नीचे की जमीन पोली होने लगी है। यही कारण है जनवरी 2017 में इस क्षेत्र में रिक्टर स्केल पर 4.7 तीव्रता का भूकंप भी आया था, जिसका केंद्र नावा था। झील से अवैध जल दोहन पर अंकुश लगाने के लिए एनजीटी के हस्तक्षेप के बाद कई अवैध बिजली के कनेक्शन काटे गए। यहां आरएसी की बटालियनों ने भी डेरा डाला और झील के किनारे गश्त कर अवैध रूप से पानी की निकासी पर अंकुश लगाने का प्रयास किया था, लेकिन यह भी वक्त की बात भर है। मुद्दा उठता है तो सख्ती होती है, अन्यथा झील के सीने से पानी खींच रहे नमक माफियाओं के साथ मिल प्रशासन भी चुप्पी साध लेता है। इसके साथ ही झील में पानी की आवक भी लगातार कम होती जा रही है। खाडिया, रूपनगढ़,
तुर्तमती, भिंडा और डाबसी नदियों से इस झील में पानी आता था, जिन पर बने एनीकेंटों के कारण आवक बेहद ही कम हो गई है। जमीन से जल दोहन के चलते बरसात का पानी नीचे रिस जाता है, जिसके चलते दलदली जमीन लगातार कम होती जा रही है। यही कारण है कि प्रवासी पक्षियों के कारण रामसर साइट्स में शुमार इस झील में अब पक्षियों की आवक भी लगातार कम होती जा रही है। फलौदी पचपत्रा का नमक खत्म हो गया है, वैसे ही कभी सांभर के नमक को भी लोग तरस जाएंगे। 30 साल पहले सॉल्ट में 1000 से ज्यादा लोग काम करते थे, लेकिन अब प्रबंधन की नीतियों के कारण कर्मचारियों की संख्या घटती चली गई है। वे चुनावी मुद्दे के रूप में इसके पिछड़ने के लिए वे राजनेताओं को कटघरे में खड़ा करते हुए कहते हैं कि ज्यादातर प्रभावशाली लोग ही नहीं चाहते कि सांभर सॉल्ट्स सही प्रकार से चले। सांभर झील क्षेत्र में लगने वाले सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना को चुनावी मुद्दा बनाए जाने की बात कहते हैं। हालांकि उनका यह भी कहना है कि यह मुद्दा राजनीति की भेंट चढ़ गया है, अन्यथा यह सौर ऊर्जा संयंत्र क्षेत्र के लिए संजीवनी साबित होता है। उनके लिए सांभर को जिला घोषित करवाना भी एक प्राथमिकता है, पर फिर वे कहते हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा तो पानी है, पीने का पानी मिले तो सब बात सही है। वहीं प्रिंटिंग प्रेस व्यवसायी विनोद कुमार शर्मा चुनाव का मुद्दा पूछते ही कहते हैं, रोजगार, सारे युवा बाहर जा रहे हैं, हमें तो रोजगार चाहिए। पर्यटन विकास की बड़ी बड़ी बातें थी, लेकिन पर्यटन विकास का कोई फायदा स्थानीय लोगों को तो होता नजर ही नहीं आ रहा। थोड़ा बहुत शूटिंग और कभी कभार विदेशी पर्यटकों के दल आ जाते हैं, पर उससे स्थायी रोजगार नहीं पनप रहा। ना उतनी होटलें बनी है और ना ही उतनी टैक्स की जरूरत बढ़ी है। वही रामेश्वरी देवी कहती हैं, सांभर क्षेत्र में नमक जमाने की इजाजत मिलनी चाहिए, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके, और सांभर में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सर्जन व अन्य चिकित्सक नहीं होने के कारण हर छोटे मोटे मामले में मरीज को जयपुर रेफर कर दिया जाता है। तो वहीं विमला देवी का कहना है कि सांभर में पानी की सही व्यवस्था होनी चाहिए। 3 से 5 दिन के अंतराल में पानी की आपूर्ति हो रही है। रोजगार तो बड़ा मुद्दा है।